क्या आप जानते हैं टूथपेस्ट पर एक कलर कोड होता है और आप इस कलर कोड को देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं कि जो टूथपेस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वह आपके दांतों के लिए कितना सही है। अक्सर टूथपेस्ट पर आपको 3 तरह का कलर कोड होता है। एक टूथपेस्ट पर आपको रेड दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। अगर आपको रेड दिखता है तो आप समझ जाइए कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। अगर आपको ग्रीन दिखता है तो आप समझ जाइए कि उसमें 50% ऑर्गेनिक है और 50% केमिकल है। यदि आपका कलर कोड ब्लैक दिखता है तो आप समझ जाइए कि पूरी तरह से केमिकल है। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले पतंजलि का है। इसका देखिए कलर कोड ग्रीन है। इसका मतलब इसमें 50% ऑर्गेनिक और 50% केमिकल है। उसके बाद देख सकते हैं कि कॉलगेट है। इसका कलर कोड ग्रीन है, यानी कि भी हमारे दांतों के लिए सही उतना नहीं है। उसके बाद में आप देख सकते हैं क्लोजअप का है। इसका कलर कोड ब्लैक है, यानी कि इसमें पूरी तरह से केमिकल है। उसके पास मेरे पास एक सुबोडेंट का है। इसका भी कलर कोड आप देख सकते हैं ग्रीन है, यानी कि भी हमारे दांतों के लिए सही नहीं है। उसके बाद मेरे पास एक सेंसोक्वेल है। इसका देख सकते हैं कलर कोड पूरी तरह से ब्लैक है, यानी कि केमिकल है। तो आपको पता होगा, चाहे हम सभी जानते हैं कि हमारे दांत में 3 तरह से पार्ट होता है। सबसे ऊपर इनेमल होता है, उसके नीचे डेंटिन होता है और उसके नीचे पस होता है। तो जब हम अपने दांतों पर केमिकल को रगड़ेंगे तो इससे हमारा डेंटिन घिसेगा कि नहीं, जाहिर सी बात है वो ख़राब होगा। तो डेंटिन जब ख़राब हो जाता है तो बहुत से लोगों को देखते होंगे कि उनको ठंडा गर्म पानी लगना शुरू हो जाता है। तो डेंटिन घिसने का काम हमारे केमिकल करते हैं। पहले के लोगों को देखते होंगे कि काफ़ी लंबे समय तक दांत चलते थे, लेकिन आज आप दांत के अस्पताल में जाइए तो आपको हर वर्ग के लोग दिखेंगे, जिसमें युवा भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे और बच्चे भी शामिल हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? हम लोग बहुत ही ज़्यादा ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं और ब्रश भी इस तरह से करते हैं कि ब्रश को पूरी तरह से पकड़ लेते हैं और हार्ड ब्रश करते हैं, जिसकी वजह से भी इनेमल घिसता है। तो सबसे पहले हम लोग को केमिकल भरी जो जितने भी टूथपेस्ट है इसको छोड़ने का काम करना होगा और हम लोग को उंगली के सहारे मसूड़ों को मसाज करना होगा। जैसे मेरा हाथ है, अगर इस हाथ को हम इस तरह से छोड़ दें काफ़ी लंबे समय तक तो क्या होगा, हाथ में अकड़न हो जाएगी। उसी तरह से मसूड़ों को जो हम छोड़ देंगे और मसाज नहीं करेंगे तो मसूड़े हमारे कमज़ोर होंगे। और इन टूथपेस्ट को छोड़ करके और अपने दांत के लिए सबसे अच्छा मंजन तैयार कर सकते हैं, जिसमें फिटकिरी आप ले सकते हैं। उसके बाद में आप घर पर इस्तेमाल होने वाले नमक ले सकते हैं। उसके बाद में लवंग को लेकर के अच्छी तरह से कूट करके और हाथ के जरिए आप मसूड़ों को अच्छी तरीक़े से मसाज कर सकते हैं, दांतों को मसाज कर सकते हैं। इस तरह से हम कूट करके खुद घर पर बनाए हुए हैं और इसको हम अपने दांतों के ऊपर रगड़ते हैं। मेरा दांत अभी ठीक चल रहा है और इस दिनों हम काफ़ी दांत की समस्या से जूझें। उसके बाद इसको हम रिसर्च किए, तब जाकर के मुझे समझ आया कि कहीं ना कहीं जानबूझकर ही हम लोग या अनजाने में हम अपने दांतों को ख़राब कर रहे थे, क्योंकि इन दिनों हम काफ़ी ज़्यादा दांत की समस्या से जूझें। उसके बाद इन चीज़ों को हम देखें। उसके बाद ब्रश की जगह हम लोग को दातुन करना होगा। दातुन के लिए आप चाहे तो क्रंच का इस्तेमाल कर सकते हैं या उसके बाद भी फिर चिरचिरी का एक पौधा होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पहले के लोग इन्हीं सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते थे और उनका दांत काफ़ी ही अच्छा होता था, लेकिन आजकल लोगों को ख़राब हो रहा है दांत। उसके बाद घर के लोग पहले राख से भी दांतों को साफ़ करते थे तो काफ़ी अच्छा होता था। तो सबसे पहले केमिकल भरा जितना भी टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट को छोड़ने का काम करें और घर पर खुद से मंजन तैयार करें। कभी सप्ताह में जो तेल होता है सरसों का उसको मुंह में ले लें और उसके बाद कुल्ला जैसा करते रहें। इससे भी आपका मसूड़ा मजबूत होगा। कभी कभी मॉर्निंग में जो अमरूद का पौधा होता है, इसका जो पत्ता होता है, अमरूद के पत्ता को भी चबाने का काम करें। इससे भी आपका ओरल हाइजीन मेंटेन होता है, क्योंकि दांत को बचाना बेहद ज़रूरी है। दांत में अधिकतर जो समस्या होता है, हम लोग शाम को खाना खाते हैं, रात को खाते हैं और दांतों को साफ़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि उसमें बैक्टीरिया लग जाता है। बैक्टीरिया जब लगता है तो भोजन जो रहता है फंसा हुआ उसको खाता है और उसके बाद में एसिड को छोड़ता है, जिससे हमारा इनेमल नष्ट होता है और हम लोग बोलते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया, सड़न हो गया। तो सबसे पहले रात को भी दांत को साफ़ करने का काम करें। अगर आप इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो दांत हमारा सही रहेगा। और हम तब बता रहे हैं जब हम समस्याओं से जूझे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप समस्याओं से ना जूझें और समय रहते अपने दांतों का केयर खुद करें।